हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं लेके आ गया हूँ इंग्लिश का फर्स्ट मॉक टेस्ट। 16 क्वेश्चन होंगे और आप इनको सोल्व करिए, कमेंट करिए। तो चलिए, बने रहिए आपके अपने चैनल जॉब्स गवर्नमेंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइदर ही डैश हिज फ्रेंड इज़ गुड। बताइए इसका क्या आंसर होगा। और एंड वट नोर कंजक्शन से आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रूल है एक तरह का इंग्लिश में। तो इसका आंसर है आपका डी, नाइदर के साथ हमेशा नोर यूज होता है। नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड इज गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इज देयर डैश टू ईट। बताइए। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित है और एज इट इज पैटर्न है जैसा एचपी पुलिस में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर होगा बी, इज देयर समथिंग टू ईट। खाने के लिए कुछ है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है चेंज द वॉइस। शी सेड टू मी कीप क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। बताइए कौन सा क्वेश्चन है उसका, कौन सा आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए है शी रिक्वेस्टेड मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। नेक्स्ट है शी ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन हर वर्ड्स। सी entreated me to keep quiet and listen her words. D है she told me to keep quiet and listen her words. बताइए। पॉज करके आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आप उसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर होगा वी, सी ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। उसने मुझे ऑर्डर दिया कि चुप रहो और मेरे शब्द सुनो, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्ट स्प्रे हैज़ ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। ये आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। बताइए क्या आंसर होगा इसका, ऊपर वाले का। आप पॉज कर सकते हैं जी। इसका आंसर होगा द सॉल्ट स्प्रे हैज़ ग्रेजुअली इरोडेड द ब्रिज। इसका आंसर होगा डी। ओके, मतलब जो सॉल्ट की, जो नमक की स्प्रे बार बार लोहे पे ब्रिज पे पड़ रही है ना, वो उसको इरोड कर रही है। मतलब एक तरह का जैसे रस्ट हो जाता है ना, खत्म खत्म होता है धीरे धीरे, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्केनिक डैश वाज कॉज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन। बताइए। इसका आंसर है आपका बी, इरप्शन। जो वोल्केनो होता है ना, जो ज्वालामुखी होता है, वो इरप्ट करता है। इरप्ट का मतलब होता है इसे बाहर को आना, रिलीज होना। हाँ, तो वोल्केनिक इरप्शन जो था वो बहुत ही खतरनाक था, उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम्स। आपने इसका उल्टे शब्द बताने हैं। एफ्लुएंस का मतलब बताइए। पॉवर्टी, मिसरी, स्टैग्नेशन, नेग्लेक्ट। इसका आंसर होगा आपका ए, पॉवर्टी। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका एंटोनिम्स है, आपने उल्टा उल्टा बताना है इसका। ए लेडी ऑफ ए फ्यू वर्ड्स, शी इज गिवन टू लैकोनिक आंसर्स। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। लैकोनिक का एंटोनिम बताना है आपने। लैकोनिक का मतलब होता है कंसाइज। मैं आपको बताया तो कंसाइज, छोटे तरीके से, छोटे तरीके से कंसाइज। जैसे आप छोटे नोट्स बनाते हैं ना अपने लिए, वैसे। तो इसका आंसर होगा डी, ब्रीफ, पूरे विस्तार में। लैकोनिक का होगा छोटे तौर पे और ब्रीफ का मतलब विस्तार में, पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिट्यूड, और इसमें आपने सिमिलर वर्ड बताना है। सॉलिट्यूड का सेम मीनिंग जो है वो बताना है आपने। चलो बताइए, ए बी सी डी। आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप कमेंट में बता के मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, अलोननेस। सॉलिट्यूड होता अकेले रहना, अकेलापन होता, वो सॉलिट्यूड होता। बी का मतलब होता है अलोन, बी का मतलब है अलोननेस। बी में लिखा है अलोननेस, वो भी मतलब होता है अकेला रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है। इसका सिमिलर वर्ड बताना अपना विजिलेंट का। एन इंस्पेक्टर वाज ए विजिलेंट यंग मैन। बताइए। स्मार्ट, वॉचफुल, एम्बिशियस, इंटेलिजेंट। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर है आपका वॉचफुल। विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना। इंस्पेक्टर था वो चौकन्ना था, एकदम से स्मार्ट टाइप था। वॉचफुल होता एकदम से ध्यान देना, चौकन्ना रहना कि कोई कुछ भी चीज़ हो रही है तो उनको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेडिसिन गिवन टू काउंटर पार्ट ऑफ पॉइजन। ये है
एक शब्द को, पूरे सेंटेंस को एक शब्द में बताना है आपने। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। मेडिसिन गिवन टू काउंटर कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, एंटीफंगल। जी इसका आंसर है सी, एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु हेट मैरिज, जो शादी से नफरत करता है, वो शादी को पसंद नहीं करता कि किसी की भी शादी हो। बताइए, मिसेंथ्रोप, मिसोगैमिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, पोलीगैमिस्ट। इसका आंसर होगा बी, मिसोगैमिस्ट। ओके, मिसेंथ्रोप जो है आपका पहला, इसका मतलब होता है आपका कि किसी की भलाई करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो जो मैंने आपको बताया, ये जो है रिपीटेड वर्ड है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए एरर है आपका, तो एरर 1 है, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। बताइए कहाँ पे एरर है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो इसका एरर है आपका डी में। देखिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, वन शुड टेक एडवांटेज, किसी को फ़ायदा लेना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ का, टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स, जो लोकल लोग होते हैं उनसे बात करके अगर अपनी इंग्लिश को इंक्रीज करना तो इसका मतलब है वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश नहीं होगा, वांट टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है तो उसको एडवांटेज लेना चाहिए। योर का तो मतलब होगा ये तो तुम्हारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एरर है, द बस वाज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। बताइए, इसमें भी सेम एरर है शायद। द बस वाज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। यहाँ पे बात हो रही है लेडीज़ की। चलिए आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है लेडीज़ की, प्लूरल है ना, बहुत ज़्यादा लेडीज़ है ना। तो द बस जो है वो हायर की गई थी लेडीज़ के द्वारा उनकी पिकनिक के लिए। तो यहाँ पे लिखा इट्स पिकनिक, इट्स का मतलब होता इसकी पिकनिक के लिए, लेकिन इसका नहीं होगा, उनकी पिकनिक के लिए होगा। इसके इसलिए यहाँ पे डी में यूज़ होगा देयर पिकनिक, लेडीज़ फॉर देयर पिकनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉकेट एंड इंसल्ट, ये आइटम और फ्रेज है आपका, इसका बताना पॉकेट एंड इंसल्ट का क्या आंसर होगा। बेयर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, नॉट टू टेक एनी एक्शन, सिट ओवर ए रेजोल्यूशन, इग्नोर ए केस। चलो आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है बेयर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब अपनी बेइज्जती मान लेना बिना किसी प्रोटेस्ट किए, मतलब कोई विद्रोह नहीं करना। कोई आपकी इंसल्ट करे तो आप उसको मान रहे हो, तो इसका मतलब वो पॉकेट एंड इंसल्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट ए पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। बताइए हाई स्पिरिट्स का क्या मीनिंग है। टॉकेटिव, चेयरफुल, वर्ब है आपकी, फ्रेजल वर्ब यूज़ की है। टॉकेटिव, चेयरफुल, ड्रंक, अनकंट्रोल्ड। इसका आंसर होगा बी, चेयरफुल। लास्ट क्वेश्चन है आपका PQRS, रीअरेंज करना आपने सेंटेंस को, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए आप क्या आंसर होगा, ABCD। मैं आपको हिंट देता हूँ, देखिए ए में भी ए भी एस से शुरू हो रहा, BP से, CS से, DS से। इसका मतलब है कि आंसर में पहला सेंटेंस जो है S से शुरू होगा या फिर P से शुरू होगा। तो आप बनाइए सेंटेंस, आप पॉज करके बना सकते हैं। तो मैं इसका आपको आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा A, SRPQ। नाउ डेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मर्जर टाइम विद देयर चिल्ड्रंस। उसके बाद आ रहेगा द रीज़न बिहाइंड इट इज़ डैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउ डेज। फिर आएगा P, नाउ डेज। फिर आएगा P, मैनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल। उसके बाद आएगा Q लास्ट, द रिजल्ट्स इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस ऑफ सोशल वैल्यू, एज सच द सोसाइटी इज गोइंग अवे फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम।
सो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे कंटेंट लाऊंगा। आपको कोई भी डाउट है, मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट करके मेरी हेल्प करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।